नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 15-17 दिन पहले नई सरकार आई है। इस सरकार में वो सारे घटक दल मौजूद हैं जो कभी एक साथ हुआ करते थे। कमोबेश अगर देखा जाए तो 7 दलों का ये गठबंधन, जिसे महागठबंधन नाम दिया गया है, अब ये पूरी तरह अस्तित्व में भी आ गया है और अपना काम भी शुरू कर चुका है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, वहीं उनके मंत्रिमंडल के मंत्री सहित उप मुख्यमंत्री भी पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को लेकर के और उनके नाकामियों को लेकर के अपना सवाल खड़ा कर रहे हैं और अपना काम भी बिहार के विकास के लिए करना शुरू कर चुके हैं, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है। इसके घटक दल में एक दल है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी। आज हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई जो वो एनडीए से महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर गए, जहां से वो पहले गए थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिर क्यों शिफ्ट किया आप लोगों ने? देखिए बाबा, जब वो देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई चरम पर हो, देश की आम आवाम परेशान हो, देश में तनाव का माहौल हो, वैसी स्थिति में अगर हम कोई निर्णय ना ले पाए तो हमें लगता है कि हम लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि अब वक्त आ गया है जब हम बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल करें, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करें। ये वादे किए गए थे कि हमारी सरकार आएगी तो 90 दिनों के अंदर महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के रेट गिरेंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, देश में खुशनुमा माहौल होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर आप जाकर देखें तो ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी खत्म हुई और ना ही हर साल 2 करोड़ रोजगार मिले। ये गंभीर विषय है और हमें लगता है कि ये लाजमी था कि अब हम इस पर निर्णय लें और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। साथ में रह करके हम लगातार, आप देख रहे थे कि लगातार हम नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। हम एनडीए के साथ थे, तब भी एनडीए के नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। अब हम उनसे अलग हैं और अलग हो करके सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। दानिश जी, कहीं ना कहीं आप लोगों पे भी आरोप लगता है कि आप जिन लोगों पे आज सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके आगे बढ़ने में आप लोगों की भी हिस्सेदारी रही है। चाहे 2014 में आप उनके साथ लड़े हों, या फिर 2015 में आप उनके साथ लड़े हों, या फिर 2019 में आप उनसे अलग हुए हों। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आज बिहार की जनता के जेहन में है कि आखिर आप लोगों ने एक तरफ जहां खाद पानी डालना शुरू किया, वहीं आप दूसरी तरफ जब कुछ समय के बाद आप उसका विरोध भी कर रहे हैं। जी निसंदेह ये सवाल जनता का लाजमी है। हमने ऐसा करा है तो जनता हमसे पूछेगी, लेकिन एक विश्वास थी। और देखिए, हम गरीबों के लोग हैं, मजदूरों के लोग हैं, दबे कुचले के लोग हैं। हमें जहां दिखाई देता है कि यहाँ विकास की रोशनी है, हम बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वहां पहुंच जाते हैं कि चलिए कोई तो है जो भला करेगा जी। लेकिन जब उम्मीद टूटती है तो दिल टूट जाता है। निश्चित रूप से दानिश जी, जो आप बात कह रहे हैं, ये लगातार हमारे साथ बातचीत हुई है और बिहार की जनता तक आपके आवाज को हमने पहुंचाया है। आप लगातार नीतियों का विरोध करते रहे, चाहे वो आप गठबंधन में रहें या गठबंधन से बाहर रहें। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2024 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उसमें 7 दलों का ये गठबंधन है, आप लोग कैसे टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने का आप लोग सपना देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे, जबकि 2020 में ही आप लोगों के साथ समझौता नहीं हो पाया सीटों का, तो फिर 2024 में कैसे सीटों का समझौता कर पाएंगे? देखिए, हम 2024 की तैयारी में नहीं है, हम कल की तैयारी में लगे हैं। देश का युवा, राज्य का युवा जो बेरोजगार है, राज्य में जो अराजकता का माहौल स्थापित हो गया था लगातार केंद्र सरकार के गलत नीतियों की वजह से, हम उनके साथ खड़े हैं। और हाँ, 2024 की जो लड़ाई होगी वो जनता खुद लड़ेगी, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है, घर के चूल्हे चौकी की लड़ाई है। जब आप महंगाई कर देंगे तो किचन की स्थिति क्या हो जाती है, आप भली भांति समझ रहे हैं। आप भी एक परिवार चलाने वाले लोग हैं, लेकिन देश में के जो सत्ता पे विराजमान लोग हैं, उनका तो परिवार ही नहीं, उनको क्या पता है कि घर में कैसे घर गृहस्थी चलती है। आज देश का युवा सड़कों पर है, रोजगार मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? जी, निश्चित रूप से आप हाल फिलहाल में ही अपने पुराने साथी को छोड़ करके आए हैं, जिनको आप लोगों ने पूरी तरह से बिहार में एकदम अकेला कर दिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि आप लोगों की कही जा सकती है। लेकिन इन सब के बाद एक सबसे बड़ी लड़ाई है कि 2019 के बाद 2014 में भी और अब 2024 में आप लोग कैसे इस लड़ाई को जीत पाएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि आप लोगों में एकता ही नहीं है। देखिए, ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है जी। ये देश के आम आवाम की लड़ाई है।
और हमें लगता है कि आम आवाम अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ना जानती है। इस देश ने 1947, 1942, 1919, 1974 की क्रांति देखी है। तो देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार, अगर किसी को लगता है कि हम नेतृत्व जरूर कोई कर सकता है, लेकिन देश की लड़ाई है और देश की आम आवाम लड़ेगी। हमें पूरा भरोसा है कि 2024 की लड़ाई ये देश की आम आवाम वर्सेस वो तानाशाह है जो तानाशाह सत्ता में बैठ के सिर्फ और सिर्फ हुक्म देने का काम करता है। ये लड़ाई आम जनता की लड़ाई होगी और जनता खुद लड़ेगी। जी 2024 में आप लोग पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से रोकने का प्रयास करेंगे। देश से रोकने का प्रयास करेंगे नहीं, देश से रोकेंगे। जी इस एजेंडों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।